पुला वाला क्षेत्र देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, बहुत ही प्राचीन गांव में एक है ये भी। नदी के किनारे उदयपुर बसा हुआ था, जिसमें से आप देखेंगे नदी के किनारे किनारे आहड़ पूरा गांव है वो। उसके बाद में ये पुला गांव, प्राचीन समय से ये गांव बसे हुए हैं। प्राचीन मंदिर भी यहाँ पे है। पहले लोग नदी के किनारे ही बसते थे क्योंकि पानी यहाँ से मिल जाता था, इसीलिए नदी के किनारे ज़्यादा रहना पसंद करते थे। ये बातें हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ी है और पढ़ते ही आए हैं। तो नदियों के किनारे किनारे हमेशा दोनों तरफ उस समय भी रोड होते थे, जिससे कि दोनों तरफ लोग जा सके आराम से। उसमें से ये भी एक रोड था जो नदी के किनारे किनारे था। फिर बाद में चलकर धीरे धीरे झोपड़पट्टियाँ थी और फिर धीरे धीरे ये मकान के स्वरूप ले लिए। पहले कच्चे पक्के प्लास्टिक वाले झोपड़े, कच्ची बस्ती टाइप था। फिर धीरे 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 समय बदला और दिशा बदली और बड़े बड़े मकान खड़े हो चुके हैं। ये बाबा जी का मंदिर है। जय हो बाबा रामदेव जी की। ये है रामेश्वर महादेव। ये हमारे उदयपुर के छोटी छोटी गलियां हैं, प्राचीन है। अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है तो क्या है, गलियों में धूम मच रही है। और ये पूरी रेलवे ग्राउंड की, रेलवे महाविद्यालय की दीवार है पूरी। देखिए ऐसे बैठे रहते हैं हमारे गांव के लोग। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में नदी के किनारे ही सब लोग बस गए थे, क्योंकि जल लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। धीरे धीरे जब ट्यूबवेल व्यवस्था आई तो लोग दूर दूर मकान बनाने लगे और ट्यूबवेल से पानी और कुओं से पानी निकालने लगे। समय बदलता गया और अब तो बटन दबाते ही बिजली देवी, जल देवी तैयार हो जाती है। उस ज़माने में तो पानी शुद्ध हुआ करता था, गंदगी नहीं होती थी, लोग पीने के काम में लेते थे। बहुत ही बड़ी आबादी इधर रहती है। बड़े भाई साहब, इस तरह से कंबल बेचना, ये पहले सारे ऐसे फेरी वाले लोग बेचने आते थे और लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे वो आएगा। महिलाएं साड़ियाँ खरीदती थी। अब तो सारा सिस्टम स्मार्ट हो चुका है। अब साइकिल वाले अब स्कूटर पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, और मोटरसाइकिल वाले जो थे अब वो अपना ऑटो लेके आते हैं। तो समय बदल रहा है और समय के साथ हम भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो ये रोड देखिए, वापस वो नदी अलग थी, ये नदी वापस इस नदी को जोड़ता है। ये वापस सिसारमा वाली और स्वरूप सागर से, फतेह सागर से आने वाली नदी है, जिसको हमने रौद्र रूप देखा। इसी का वीडियो लगभग 3.5 लाख लोगों ने देखा था और हमारे घनश्याम जी साथ में थे उस दिन। क्या नदी चल रही थी, गंदगी देखो ऐसे डाल के लोग चले जाते हैं। इन गंदगी का क्या करें समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। क्यों लोग नदी नालों में गंदगी फेंक देते हैं, ये बड़ा समस्या का कारण बना हुआ है। जागो उदयपुर जागो, ये शॉर्टकट है। तो झीलों की नगरी का, उदयपुर का ये कुछ दृश्य मैंने आपको बताए। प्राचीन नगर और शहर में गंदगी का कैसा आलम है वो दिखाया मैंने आपको। देखते रहे झीलों की नगरी, मेवाड़, उदयपुर।